और सबसे मुख्य बात जो मैं कहना चाहता हूं वो ये कि यज्ञ में देखने में आता है सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर सबसे बड़ी नौटंकी होती है। केवल नाटक होता है बस। यज्ञ के पवित्र मंच पर, क्योंकि यज्ञ में यदि भगवान की कथा ना हो तो वह यज्ञ सार्थक हो ही नहीं सकता। या तो कोई कार्यक्रम मत कराओ भैया चले, और यदि होना हो तो आपने भागवत की परंपरा को देखा होगा। भागवत में 1000 वर्षों में पूर्ण होने वाले यज्ञ का संपादन किया था ऋषियों ने, 88,000 ऋषियों ने। और उसमें सूत जी से भगवान की कथा के संबंध में प्रश्न किए तो भागवत की कथा चल पड़ी। तो पहले यही होता था, जब ऋषियों का समय था, जब प्राचीन समय था, तो उस समय क्या होता था? उस समय यज्ञ होता था तो भगवान की कथा अवश्य होती थी, संतों का सानिध्य होता था। आजकल ये सब कम होता है। आजकल यज्ञ के नाम पर बस कोई गाने वाली आ जाए, कोई गाने वाला आ जाए, और कई जगह तो नृत्यांगनाएं छोटे छोटे वस्त्र पहनकर यज्ञ के मंचों पर नाच रही है। हाँ, तो क्या ये हमारी संस्कृति है? क्षमा कीजिएगा, जिस भोजपुरी भाषा को इतने अच्छे अच्छे कवियों ने महान बनाया, कुछ घटिया प्रवृत्ति के गायकों ने उसे बदनाम करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। हाँ, अब हो सकता है कई कलाकार मुझे कहें महाराज क्यों ऐसा कह रहे हैं, लेकिन सच यही है कि किसी भी विधा, जो देखो गायन से भगवान को भी गाया जा सकता है, वाणी से भगवान को भी गाया जा सकता है, और वाणी से संसार की विषय वासनाओं के गीत भी गाए जा सकते हैं। वो तो व्यक्ति को चुनना होता है कि वो क्या गाता है, अपनी वाणी का कैसा सदुपयोग अथवा दुरुपयोग करता है। और संगीत की उत्पत्ति तो शास्त्र से हुई, तो भगवान की आराधना करने का सबसे सशक्त माध्यमों में से एक है संगीत। परंतु उसे इतना बर्बाद कर दिया, क्या कहें। यज्ञ के मंडप, यज्ञ के मंचों पर देखने में आता है, कहीं कहीं तो जैसे कोई फैशन वीक न चल रहा हो, फैशन वीक रैंप पर लोग चलते हैं फैशन कपड़े पहन कर, उसी प्रकार बोले महाराज 6 बजे से प्रवचन चालू होगा, 7 बजे घड़ी दिखाएंगे, 7 बजे से फिर कोई दूसरा बैठेगा उसको 8 बजे घड़ी दिखाएंगे, और 8 बजे से गायन चलेगा 3-4 घंटे तक, उसके बाद फिर कई लोग तो पंडाल में सो जाते हैं। तो किसको लाभ मिलता है? कुछ लाभ थोड़ी मिलता है किसी को, केवल नाटक होता है बस। जन जागृति यदि आएगी तो सत्संग हरि कथा से आएगी, बाकी किसी से जन जागृति नहीं होने वाली। हाँ, बाकी होता क्या, जैसे सियार हुआ करता है, वैसे जब कोई यज्ञ के मंडप पर पहुंच जाता है गायक, उसी प्रकार हुआ करने वाले लोग खड़े रहते हैं। हाँ, खूब सीटी। तो महाराज इसलिए यज्ञ को अपना शत्रु मत बनाओ। यज्ञ को देखो भैया तुम्हें मनोरंजन करना है, अलग से पंडाल बना लो, लेकिन यज्ञ के नाम पर यज्ञ में कम से कम ऐसा मत करो। तुम ऐसे ही खूब कार्यक्रम आयोजित करते रहो, कौन स्वतंत्र भारत में किसी को रोकने वाला है। लेकिन फिर अभी आप देखेंगे, अभी वसंत पंचमी,
सरस्वती पूजा, कितना नाटक होता है इसमें। कहते हैं छात्र हम सरस्वती मैया की पूजा करेंगे, सरस्वती जी ने श्राप ना देंगे? क्यों? क्योंकि सरस्वती माता की मूर्ति के सामने केवल गंदे गंदे गीत बजते हैं, केवल गंदे गीत बजते हैं। रामायण में लिखा है कि जब कोई सरस्वती माता का स्मरण करता है तो सरस्वती माता जी आ रही है। कहाँ से? ब्रह्म भवन विहाई, आ रही है ब्रह्मा जी के लोक से। सुमिरत सारद आवती धाई, दौड़कर आती है। और रामचरित सर बिनु अनहवाए, सो श्रम जाई न कोटि उपाय। और जब सरस्वती आ जाती हैं साधक के बुलाने पर, और फिर वो मार्ग में भागकर जो आती हैं तो उन्हें जो थकावट होती है, यदि अपनी वाणी से राम जी का गुणगान करे तो सारी थकावट उनकी उतर जाती है। और जब सरस्वती जी के आने पर उसी वाणी से संसार के गीत गाए जाते हैं तो सिर धुनि गिरा लगती पछताना, सिर धुन धुन कर सरस्वती पछताती, इसके बुलाने पर मैं क्यों आ गई? तो इसलिए जो ये सोचते हैं कि भाई सरस्वती माता का आशीर्वाद प्राप्त होगा, ये क्या आशीर्वाद प्राप्त होगा? ये छात्र का कर्म है। ऐसी गंदी स्थिति देखने में आती है, बाप रे बाप, हालत खराब। कम से कम इतनी लज्जा नहीं है कि तुम माँ कह रहे हो, माता कहकर संबोधित करते हो और उनके सामने इतने गंदे गंदे गीत बजाते हो, तुम अपने आप को छात्र किस मुंह से कहते हो भाई?